चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की लगातार जीत से खुश नहीं है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के दिग्गज। चैंपियंस ट्रॉफी में भेदभाव, भारत को दिया जा रहा है फायदा, भारत की जीत से जल रहे हैं तमाम दिग्गज। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम हर क्रिकेट एक्सपर्ट दिग्गज की जुबान पे यही है कि वो इस चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे फेवरेट टीम है और वो सेमीफाइनल ही नहीं बल्कि फाइनल भी खेलेगी। और अगर ऐसा होता है तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। सेमीफाइनल भारत का दुबई में खेला जाएगा और ये बात हाइब्रिड मॉडल पर हो रही है। पहले तो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर किया और अब तो चैंपियंस ट्रॉफी को ही पाकिस्तान से बाहर कर देंगे। और ये देखकर बाकी क्रिकेट बोर्ड भी अब हैरान लगे होने हैं। क्रिकेट दिग्गज ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस हो या फिर इंग्लैंड के दिग्गजों ने भी इस पर अपनी बात और राय रखी है। वो ये कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में भेदभाव है, पाकिस्तान के साथ अनफेयर ही नहीं बल्कि तमाम बाकी टीमों के साथ भी अनफेयर हो रहा है और भारत को आईसीसी की तरफ से फेवर किया जा रहा है, उन्हें फायदा दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत एक जगह पर अपने सारे मुकाबले खेल रहा है और जब आप एक जगह पर सारे मुकाबले खेलते हैं तो इस बात का एडवांटेज आपको बहुत ज्यादा होता है। बाकी टीमें भागम भाग में लगी हुई है, दौड़ती है, आती है, जाती है, लेकिन भारत तो अपना घर बनाकर दुबई में बैठ गया है और ये बात ऑस्ट्रेलियन दिग्गज, इंग्लैंड दिग्गजों को भी हैरानी में लगी हुई है। पहले आइए आपको बताते हैं कि करके तमाम दिग्गज क्या कह रहे हैं और इसके प्रति आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये दिग्गज इतने जले हुए क्यों हैं। अगर आप इंडिया से खुश हैं, इंडिया की जीत से खुश हैं, इंडिया की फाइनल से जाने और चैंपियंस ट्रॉफी उठाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। इसी खुशी में सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बिल्कुल फ्री है। लेकिन अब आप इन दिग्गजों के स्टेटमेंट जानकर भी काफी हैरान रह जाएंगे क्योंकि इन दिग्गजों ने यह राय उठाई है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारत को मिल रहा है विशेष फायदा। इस वक्त सबसे ज्यादा खबर यही देखी जा रही है और ये पैट कमिंस की तरफ से क्लेम किया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर के कप्तान भी है। इस वक्त नहीं खेल रहे हैं क्योंकि वो फिट नहीं है, इसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम की कप्तानी स्टीव स्मिथ कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये पैट कमिंस अब एक और ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसने काफी हद तक इस मामले को तूल दे दिया था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस का मानना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में अपने सभी मैच खेलने से भारत को बड़ा फायदा मिलेगा। उन्होंने याहू स्पोर्ट्स से ऑस्ट्रेलिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत पहले से ही बहुत मजबूत दिख रहा है और एक ही स्थान पर खेलने से भारत को अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। कमिंस ने याहू ऑस्ट्रेलिया से कहा, यह अच्छा है कि टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर इससे उन्हें भारत को एक ही मैदान पर खेलने का बड़ा फायदा मिलता है। उनकी टीम पहले से ही बहुत मजबूत है और उन्हें अपनी सभी मैच एक जगह पर खेलने से स्पष्ट रूप से उन्हें फायदा मिल रहा है। हाइब्रिड मॉडल के तहत टूर्नामेंट आयोजित कराने का फैसला किया गया, जिसके अनुसार भारतीय टीम अपने सभी मैच दुबई में खेलेगी। और ऑस्ट्रेलियन कप्तान का ये बयान हर किसी को हैरान कर गया। ये अब कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया भी डर रहा है कि जिस हिसाब से भारत आगे बढ़ रहा है, सेमीफाइनल में या फाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया आई तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी संकट के बादल मंडराएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उतनी मजबूत टीम नहीं है, क्योंकि उसके तमाम दिग्गज बाहर है, तो फिर वो डर रहे हैं। न केवल ऑस्ट्रेलिया बल्कि इंग्लैंड के भी दिग्गजों ने इस बात को लेकर अपनी राय उठाई है। जैसे इंग्लैंड के दिग्गज, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रहे एग्न्यू, जो इस वक्त कमेंटेटर भी है और ये इंग्लैंड के दिग्गज कहलाते हैं। इन्होंने कहा, यह बिल्कुल सही नहीं है कि भारत को टूर्नामेंट में अनुकूल व्यवहार मिल रहा है, मतलब भारत के अनुकूल व्यवहार से इन्हें दिक्कत है। उन्होंने ABC स्पोर्ट्स से कहा, इस समय भारत के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है उससे मैं बहुत असहज महसूस करता हूं। ये गलत है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं तो यह आप नहीं चुन सकते हैं कि आप कहां खेलेंगे और कहां नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये कब तक चलेगा। यह इन टूर्नामेंटों को हास्यास्पद बना देता है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने होस्ट होने के बावजूद भी एक मुकाबला आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने के लिए दुबई में गया और भारत एक तरह से होस्ट बन गया है दुबई का। ये हाइब्रिड मॉडल पर हो रहा है और पाकिस्तान को एडवांटेज नहीं है और फिर बाकी टीम भी भारत से मुकाबला खेलने के लिए वहां जाएगी। तो एग्न्यू का मानना यही है कि भारतीय क्रिकेट टीम को यह एडवांटेज है और ये इस तरह का व्यवहार आईसीसी के द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम के साथ करना, ये टूर्नामेंट को हास्यास्पद बना देता है, कंट्रोवर्सी पैदा कर देता है।
इतना ही नहीं बल्कि इंग्लैंड के एक और दिग्गज जो मेजबान पाकिस्तान है और भारत को फायदा मिल रहा है, इसको लेकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल एथरटन ने भी कहा कि आईसीसी के इस फैसले से टीम को काफी फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा, दुबई में खेलने से भारत को जो फायदा मिलता है उसके बारे में क्या कहा जाए। सिर्फ दुबई में, जो मुझे लगता है कि फायदे को आंकना मुश्किल है, लेकिन एक निर्विवाद फायदा है कि वे सिर्फ एक ही जगह पर खेल रहे हैं। उन्हें न तो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है और न ही दो देशों के बीच जैसा कि कई अन्य टीमों को सामना करना पड़ रहा है। अपनी बारी याद रखते हुए उन्होंने कहा, इसीलिए आप जानते हैं चयन दुबई की स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करता है और जाहिर है कि जब वे वहां पहुंचेंगे तो उन्हें पता होगा कि वे अपना सेमीफाइनल कहां खेलेंगे। मुझे लगता है कि यह एक निर्विवाद लाभ है, लेकिन इसे मापना मुश्किल है कि कितना बड़ा लाभ है ये। नासिर हुसैन इस बात से सहमत हैं कि भारत को एक ही जगह पर खेलने से बड़ा फायदा मिलता है। जहां इंग्लैंड के दिग्गज नासिर हुसैन ने भी इसको अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि यह एक ऐसा फायदा है, इसीलिए टूर्नामेंट में सबसे अच्छी टीम के पास ये फायदा है। पहले से ही भारत मजबूत और फिर से अगर आप इतना मजबूत फेवर कर देते हैं तो ये तो बहुत बड़ा फायदा हुआ। मैंने दूसरे दिन ट्वीट देखा जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान घरेलू मेजबान देश है, भारत घरेलू फायदा उठा रहा है। ये बात पूरी तरह सही है। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए इंग्लैंड के दिग्गज नासिर हुसैन ने कहा, वास्तव में वे एक ही स्थान पर है और वे एक ही होटल में है, कोई यात्रा नहीं है, वे एक ही ड्रेसिंग रूम में है, वे पिच को जानते हैं, उन्होंने उस पिच के लिए चयन किया है। मुझे लगता है कि जब चयन इस तरह से किया जाए तो वे बहुत होशियार हो रहे हैं। उन्हें शायद पता है कि दुबई कैसा होने वाला है। उन्होंने अपने सभी स्पिनर चुने। इस पर थोड़ी बहस भी हुई, लेकिन भारतीय मीडिया ने कहा, आपने अतिरिक्त क्यों नहीं चुना? ऐसा लगता है इतने सारे स्पिनर क्यों? खैर, हम देख रहे हैं क्यों और अन्य पक्ष भी देख रहे हैं, क्योंकि भारत वहां के लिए सब कुछ जानता था। उन्हें पता था कि वहां किस तरह के पिचेस बनाए जाएंगे और किस तरह की बातें होगी। कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दिग्गज है वो इस बात को सहन नहीं कर पा रहे। हाल ही में इंग्लैंड के बैन डकैत ने एक बयान दिया था जिसने पता नहीं भारत को लेकर इनको क्या हो जाता है। जैसे बैन डकैत ने 3-0 से जो सीरीज हारी थी, क्लीन स्वीप हुए थे, उसके बाद एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। उसमें उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि हम यहाँ एक चीज़ के लिए आए हैं और वो है चैंपियंस ट्रॉफी जीतना। हमें अब भी विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं। कुछ खिलाड़ी अपनी लय और फॉर्म में वापसी कर रहे हैं। अहम सीरीज है, चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी प्रतियोगिता है और अगर हम भारत से 3 से हार गए 3-0 से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते हम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उन्हें हरा दें। अगर हम उस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अगर एक मुकाबला भारत के खिलाफ वहाँ सेमीफाइनल और फाइनल में जीत गए तो इस सीरीज को पीछे कोई नहीं मोड़ के देखेगा। अरे भाई, भारत तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया है बैन डकैत, लेकिन इंग्लैंड अभी भी बीच मझधार में फंसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद। आपके अब कहीं न कहीं लाले पड़ रहे हैं सेमीफाइनल में आने की। भारत आपका वेट करेगा आपको एक और मुकाबला हराने के लिए। ये बैन डकैत जैसे खिलाड़ी, अच्छा माइकल वॉन को याद कीजिए, घमंड को साइड करके इंग्लैंड से सीखें। माइकल वॉन ने बीसीसीआई को एक वक्त नसीहत दी थी जब भारत का टाइम अच्छा नहीं चल रहा था। 2022 T20 वर्ल्ड कप में जब भारत ग्रुप मुकाबलों में बाहर हुआ तो इंग्लैंड के माइकल वॉन ने क्या कहा था कि यार घमंड को साइड में करो इंडिया वालों और इंग्लैंड से सीखो कि टूर्नामेंट कैसे जीते जाते हैं। और अब यही इंग्लैंड दिग्गज क्या कह रहे हैं, मैं आपको इनके कुछ ट्वीट बताता हूं जिसे देखने के बाद आप कहेंगे यार शुर और वक्त और सब कुछ बदल गया माइकल वॉन का। उन्होंने लिखा, इंडिया आर अ फैंटास्टिक टीम विद सो मैनी प्लेयर्स, नॉट इवन दिस टीम, दे हैव एवरीथिंग कवर्ड, आर क्लियर्ड फेवरेट टू लिफ्ट द चैंपियंस ट्रॉफी, इंग्लैंड लुक लाइक अ टीम सर्चिंग फॉर अ मेथड ऑन द दिस पिचेस। माइकल वॉन कहते हैं कि इंडिया पूरी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी को उठाने के लिए तैयार है। इन्होंने एक और ट्वीट किया और उसने लिखा, आई रिकॉग्नाइज इंडिया हैव एटलीस्ट 10 प्लेयर्स नॉट प्लेइंग 11 टुडे दैट वुड गेट इन मस्ट अदर टीम इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया की कोई भी ऐसी टीम जिसमें भारत के ये 10 खिलाड़ी जो भारतीय टीम में तो नहीं है, भारतीय टीम में वो नहीं है 15 के स्क्वाड में, लेकिन वो खिलाड़ी 10 ऐसे बाहर है जो दुनिया की किसी भी टीम में आ जाएंगे। दे आर अ स्ट्रॉन्ग एंड अ वाइट बॉल क्रिकेट। अब आप बताइए माइकल वॉन, आपके सुर बदले कि नहीं बदले? और अब ये जो भारत को फेवर बताकर बात कर रहे हैं ना, इनके भी मुंह बंद कराए जाएंगे वक्त आने पर। भारत जब ये चैंपियंस ट्रॉफी उठाएगा तो बिल्कुल सारे दिग्गजों के मुंह बंद होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।